हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने बिहार एडीयू के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज शुरू किया था। उस क्रम में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए। आज फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें लगभग 650 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो हम लोग लगभग 1 घंटे के अंदर इसको कवर कर लेंगे। ये सारे प्रश्न बीपीएससी और बिहार के विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भौतिक राशियाँ और मात्रक। तो पहला प्रश्न, किस मीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में करते हैं? तो ओडोमीटर। सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिम शैवालों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर। ध्वनि के मापन की इकाई को कहते हैं डेसिबल। अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए, किलोग्राम प्रति घन मीटर। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? एमीटर। अगला प्रश्न, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फेम्टोमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वोल्ट मीटर, यह विभवांतर इससे मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल। गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति विद्युत परिपथ में प्रयोग होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है रजत। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कहीं कहीं समय दे दिया जाता है ये कन्फ्यूज करने के लिए। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान आदि राशियाँ हैं। तो जो भी ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है तो वो टिक करना है। प्रकाश वर्ष कहीं है दूरी की। अगला प्रश्न, मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। ताप का सही मात्रक है केल्विन। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। फर्मी मात्रक है लंबाई का। अदिश राशि है दाब। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है विकृति, यह मात्रकहीन राशि है। समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। नैनोमीटर में होंगे तो 10⁻⁻8 मीटर। चूँकि 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर, तो 10 नैनोमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻8 इसमें, क्योंकि 1 है तो यहाँ 10⁻⁻9 है, 10 करेंगे यहाँ तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे। 10⁻⁻9 है, यहाँ 10⁻+1 है, तो ये कट के हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर। तो ये कन्फ्यूज होना नहीं है इसमें। एम के एस पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। अदिश राशि है सामर्थ्य। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश राशि नहीं है आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर। समय, दूरी, ग्राफ, ढलान होता है चाल का। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है चाल। अगला प्रश्न, ओडोमीटर मापक है दूरी का। लेक्टोमीटर का उपयोग डैश के मापन के लिए करते हैं दूध की शुद्धता। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है पाइरोमीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर के। पारसिक मात्रक है दूरी, ये लंबाई का। वायु दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। जिन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है वेग और चाल। भार का सही मात्रक न्यूटन। बल का विमीय सूत्र है mLT-2। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला। ऊर्जा का सही मात्रक है जूल। एंट्रोपी इकाई है जूल प्रति किलो प्रति मोल। इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल बाई किलो मोल। ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। अगला प्रश्न, 2 वेक्टर जिनका अलग मान है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में होगा 6.63 × 10⁻34 जूल। कार्य का मतलब जूल। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। ताप के मापने की इकाई है सेल्सियस। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने में किया जाता है विभवांतर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेकुरल। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इस बात का द्योतक है आंधी या झंझावत की संभावना। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर। फेदोमीटर
का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने हेतु। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी द्वारा। बार एसआई मात्रक है वायुमंडलीय दाब का। 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -7 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर। लक्स इकाई है तो लक्स इकाई है यह प्रदीप्ति की इकाई है लक्स। 1 पिकोमीटर ग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। FPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। बल का ऐसे ही मतलब न्यूटन। एक सेल का EMF है, एक सेल का EMF क्या है अदिश राशि। ऊर्जा की बीमा है तो ML 2T-2। चलिए देखते हैं यांत्रिकी से संबंधित प्रश्न। एक गैर संपर्क बल है चुंबकीय बल। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर कम करने में। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है घर्षण बल। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। आघात और प्रत्याघात बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। सबसे ज़्यादा सहायता होती है शहद की। चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के गति के पहले नियम से। अगला प्रश्न, पानी वाले बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है जबकि जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर वहीं रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज़ के अंदर वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब बनाया जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट के पैरों के घर्षण की तुलना में कम है। किसी पत्थर को ढलान वाली सड़क की ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं उसके कारण। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 746 वाट। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्कूटर या साइकिल आदि में किया जाता है पहिए की धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है अपकेंद्रण बल पर। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी पहले से कम। यदि एक बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में। जैसे इसको समझ सकते हैं कि बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है, वैसे दूरी का ऐसा ही मतलब मीटर होता है और कार्य का ऐसा ही मतलब जूल हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल डैश भौतिक राशि से प्राप्त की जाती है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल बल। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है A = V - U/T। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि जम जाने पर आयतन बढ़ता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। गेंद वापस आकर गिरेगी तो यह यात्री के हाथों में आकर गिरेगी। आघात और प्रत्याघात बल हमेशा समान और विपरीत होते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती गति। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता। फर्श पर बल के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इसका द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाला बल होगा 20 न्यूटन। यदि गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो समरूप गति से चलती रहेगी वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा छलांग लगा पाता है। इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच के संबंध दिया जाता है न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा।
विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है 1 या 1 से कम होता है। गति के नियम को प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। जड़त्व के नियम को कहते हैं गति का पहला नियम। रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं बल। रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है रेखीय संवेग संरक्षण पर। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है 0। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति होगी 4 गुना। जड़त्व अधिकतम होता है रेलगाड़ी का। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति कर रही है तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन अधिकतम होता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। बांध में संग्रहित जल युक्त है स्थितिज ऊर्जा से। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है भूतापीय ऊर्जा। समय के साथ वेग परिवर्तन को कहते हैं परिभाषित किया जाता है त्वरण से। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। वेग समय एक फंक्शन है। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा होता है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल यह √2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, बस के अचानक मुड़ने पर बस में यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है। इस का प्रमुख कारण है गति का जड़त्व। एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में जो भौतिक राशि सुरक्षित है केवल संवेग। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम इस गतिज ऊर्जा। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं जड़ता का सिद्धांत। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगाकर एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य के बाएं तरफ जाएगी। आकाश में उड़ते पक्षी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों में होती है। मथने के पश्चात दूध का क्रीम दूध से पृथक हो जाने का होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमैटिक्स। एक अश्व का एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है विराम जड़त्व। 1 किलोग्राम के तुल्य डैश क्रम होती है तो 10⁻17 जूल। न्यूटन के गति के नियम है 3, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम। एक अश्व में 746 वाट होते हैं। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, यदि पिंड के द्रव्यमान को दोगुना किया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गति ऊर्जा आधी हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी होती है तो उसका संवेग 4 गुना। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। पृथ्वी के घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो होता है कार्य का। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का सही मात्रक, ऊर्जा और कार्य दोनों का सही मात्रक जूल होता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल हो सकती है तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहाड़ चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ऊपर उठने वाली लिफ्ट के कारण एक भार मापक यंत्र एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल प्रदर्शित करेगा अधिक वजन। न्यूटन वलय उत्तल लेंस के संस्पर्श बिंदुओं के चारों ओर पाया जाने वाला रंगीन वलय है। किसी बंदूक से प्रतिक्षेप एक उदाहरण है रैखिक संवेग संरक्षण का। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण A = V, यहाँ पर माइनस होगा -V - UT। A = V - U/T। यहाँ पर माइनस ऊपर दे दिया है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है।
अगला प्रश्न, वह भौतिक राशि जो संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है। द्रव्यमान। न्यूटन के गति का डैश नियम बल को परिभाषित करता है। पहला नियम। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या है बर्नौली के प्रमेय पर। चलिए देखते हैं ध्वनि या तरंग गति से संबंधित प्रश्न। मानव कान की श्रवण प्रास है तो यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो यह कितना होता है, 0 होता है। एक सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। पेंडुलम गति की समयावधि होती है 2 सेकेंड। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है प्राध्वनिक तरंगों का। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है IR किरणों द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होना चाहिए 45 हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज। जब ध्वनि तरंग के रूप में कार्य करती है तो माध्यम के कण और औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। FM रेडियो का ब्रॉड बैंड होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटेड टेमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है एक्स किरणें। 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार का सिद्धांत। MRI मशीन में डैश प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। हर्ट्ज मापा जाता है आवृत्ति। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जन का स्रोत है मैग्नेट्रॉन। ध्वनि चित्रण में सोनोग्राफी में प्रयोग में लिया जाता है प्राध्वनिक तरंगों का। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है निर्वात में। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ध्वनि का वायु में वेग होता है 330 मीटर पर सेकंड लगभग, या 332 मीटर पर सेकंड एग्जैक्ट होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 330 ही दे देता है, 332 नहीं देता है, तो जो करीब रहता है वहीं टिक करना रहता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो रेडियो तरंगों का। वायु में ध्वनि तरंगें विचरित करती है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर आधारित है, यह ध्रुवीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न, स्थिर जल में पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगे हैं अनुप्रस्थगामी। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है प्राध्वनि और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। डैश तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, लेजर या सोनिक। एक्स किरण एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए गलत किरणों का प्रयोग कर रहा है, उसे सहयोग किरण का प्रयोग करना चाहिए, एक्स किरण जो कि प्रयोग करना चाहिए। तरंगे जो धातुओं में संचारित होती है अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है कि यह मुक्त कंपन कर रहा है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि सबसे तेज संचारित होती है ठोस माध्यम में। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि के परिवर्तन के कारण। सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि की प्रास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। मानव कान के लिए उपयुक्त ध्वनि है 45 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं। डेसिबल का प्रयोग करते हैं मापने के लिए ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। एक वायुयान की ध्वनि समांतर डैश संगत होती है 100 डेसिबल की। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम। प्राश्रव्य नहीं, 20,000 हर्ट्ज से इसकी श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगी आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक। चलिए देखते हैं ऊष्मा और तापमान से संबंधित प्रश्न। 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जलने की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री वाष्प में जलना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होगा।
यानी वाष्प की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाप से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जबकि जल अगर उतना ही गर्म हो तो उससे कम गर्मी महसूस होगी। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलो वाट मीटर स्क्वायर। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है विकिरण। पदार्थ का लौह चुंबकीय तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी ताप पर। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीई पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। T/3 के ताप कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति मीटर से होगी, तो E/16। एक बरसाती में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है, उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक में कमी आती है। इसकी ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में पाया जाता है मरकरी वाष्प तथा आर्गन। अगला प्रश्न, जब गर्म द्रव को मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि ताप का कुचालक है। कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास केवल आंतरिक सतह पर तक फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों के बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि उन कपड़ों वाले ताप को प्रवर्तित कर देते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडल दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, वह ताप जिस पर ठोस द्रव गैस तीनों एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ समय के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है विस्तार। अगला प्रश्न, यदि फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाए तो वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर गर्म हवा हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बना देती है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु का प्रभाव बढ़ता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है पारा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक घटता है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटके प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस। वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। अगला प्रश्न, वातानुकूल यंत्र से डैश के कारण ठंडक होती है, गैस के दबाने एवं मुक्त करने। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। तापमान का ऐसा मतलब केल्विन। पानी का क्वथनांक सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विदा नहीं है, 7/5। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। पानी जमता है और बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है
किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। संकलन की गुप्त ऊष्मा ठोस और द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। चिमनी से धुआं डैश सिद्धांत से बाहर निकलता है। संवहन। क्यूरी ताप संबंधित है चुंबकत्व से। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है डैश द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। विकिरण। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है सौर वाली आने वाली सौर विकिरण। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है पायरोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मानता है 4.2 × 10³ जूल। अगला प्रश्न। थर्मोस्टेट होता है किसी संकाय का ताप स्थिर कर रखने का उपकरण। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य अंतराल होता है 180 डिग्री। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह डैश तापमान पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान को मापा जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर। 1 जूल डैश कैलोरी के बराबर होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक है सिलिकॉन। डैश रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है काले। चलिए देखते हैं प्रकाश से संबंधित प्रश्न। निम्न छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप के विभेदन की क्षमता बढ़ती है। शब्द में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पर पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व तो अधिकतम होता है। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है डिग्री सिलियरी मसलस। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। रमन प्रभाव सर सीबी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में सही है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद भी बढ़ती और घटती भी है। अगला प्रश्न। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को देख पाता है वह दृष्टि दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या परिवर्तित नहीं होता आवृत्ति। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित कर देता है। अगला प्रश्न। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफएल 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर कार्य करेगा तो एफएल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रकाश की किरण दर्पण में 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच होता है कोण 30 डिग्री का। उच्चतम ऊर्जा होती है पीला प्रकाश। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश है बैगनी। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का ही होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है वास्तविक आभासी और उल्टा। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है वातावरणीय अपवर्तन। साफ आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्यों के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सीबी रमन को। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मृग मरीचिका कारण है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने वाले समय प्रकाश की किरण के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं विवर्तन के रूप में। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन आकाश को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस कार्य के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंद्रधनुष बनने के कारण होता है वर्षा की बूंदों का सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम। मानव आँख में किसी वस्तु की छवि बनेगी रेटिना पर। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा। रात के समय में खुले आसमान में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति
अपना प्रतिबिंब अपने सामने बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल। बड़े शोरूम में, डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नाई की दुकान 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। एक लड़का दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है उत्तल दर्पण का। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों के क्रम में डैश के रूप में दर्शाया जाता है, VIBGYOR। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। हीरे का चमक उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंग का। प्राथमिक रंग नहीं है पीला। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति बदलती है। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। दृष्टि की खराब निकट दृष्टि को जाना जाता है मायोपिया के नाम से। CB रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है, या एग्जैक्ट इसका टाइम माना जाता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन ऑप्शन में जो 8 मिनट 18 सेकंड है, अगर इसके आसपास कोई और ऑप्शन ना हो तो, जैसे मान लीजिए 9 मिनट 10 मिनट और 11 मिनट 3 ऑप्शन हो और एक 8 मिनट 18 सेकंड हो, तो इसको टिक करेंगे क्योंकि करीब सबसे यही है 8 मिनट 16 सेकंड की। जब लाल, नीले तथा हरे रंग के प्रकाश के पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ते हैं तब रंग हो जाता है सफ़ेद। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल की माप होगा 90 डिग्री। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं PVC से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इंद्रधनुष डैश घटना के कारण बनता है वर्ण विक्षेपण। तरलताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने के कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न, समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत। प्रकाश की गति शून्यकाल में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दृश्य प्रकार के दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पढ़ने के काम आने वाले ग्लाइसेल बनते हैं उत्तल लेंस के। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ट्यूबलाइट से प्रकाश डैश पर निर्भर करता है, तो यह हो जाएगा ट्यूब से ठोस धातु प्रदीप्त। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन प्रकाशित है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना कहलाता है विक्षेपण। अगला प्रश्न, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश में संचरण डैश सिद्धांत के अनुसार होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आंतरिक और परावर्तन यहाँ पर कट गया है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है रेटिना में। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा कांच से, तो ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। पेरिस्कोप डैश सिद्धांत पर कार्य करता है परावर्तन और अपवर्तन। पानी में हवा का बुलबुला डैश की तरह काम करता है अवतल लेंस। एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चटपटापन डैश परिघटना के कारण है अपवर्तन। नेत्र का वह भाग जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है परितारिका। तारे का रंग इंगित करता है ताप। सबसे अच्छा परावर्तक है रजत।
मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना या दृष्टिपटल। अगला प्रश्न, सितारों के टिमटिमाने के कारण है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण व्यतिकरण। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है जिसका वेग अधिक होगा प्रोटॉन का। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह जिस प्रक्रम के कारण होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सामान्य मानव नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है प्रकाश की तरंग प्रकृति का। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हो जाती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया मैक्स प्लांक ने। परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस की शक्ति का संबंध है फोकस की व्युत्क्रमानुपाती। प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सूर्य की किरण में रंग होता है 7 रंग। प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। जरा दृष्टि दोष के उपचार में इस्तेमाल करते हैं बाइफोकल लेंस। सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है सोडा ग्लास। सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। प्रकाश की गति निर्भर करती है न ही माध्यम की प्रत्यक्षता और न ही जड़त्व पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैंगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का प्रास है तो यह है 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में पूछा है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है उत्तल लेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार का। आपतन कोण इनके बीच का कोण है सतह पर अभिलंब एवं आपतित किरण। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपटी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इंद्रधनुष का सबसे बाहरी ओर होता है लाल रंग। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं पोलराइड। अगला प्रश्न, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा ऋण। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इसकी समस्या रहती है कोन्स की। एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु झुकी रहती है, निर्मित प्रतिबिंब होगा सीधा। A बराबर R/2 मान है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। एक किरण तथा एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो आपतित किरण फोकस से गुजरेगी। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच रंग है हरा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपवर्तित रहता है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार में दृश्यावलोकन साइड मिरर के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। 3 प्राथमिक रंग है नीला हरा लाल। प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकेंड होता है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में पूछा है और मीटर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों को निकालेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब एक वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा, जल में एक वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। प्रकाश का वेग मापा था रोमर ने। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश प्रातः लाल दिखाई देता है लाल रंग का कम प्रकीर्णन के कारण। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए उपयोगी होता है टेलीस्कोप। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्थानापन्न होगी नीले रंग की ओर। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रश्न है। एक m किलोग्राम भार तथा E कूलम्ब वाला आवेश इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था वोल्ट किसी विभवांतर से गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा जूल में होगी EV। एक संधारित्र का प्रतिरोध होता है और आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। 3 धातु A B C के मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.5 वोल्ट -3 वोल्ट -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी तो B ग्रेटर सबसे बड़ा B होगा, फिर C, फिर A B C इसको मान लिया गया है। A 0.5 को, B -3 को और C 1.2 को।
टेस्ला के समतुल्य है न्यूटन प्रति मीटर। तार का प्रतिरोध है तो R इक्वल टू V/I है, V इक्वल टू IR जो काफ़ी फेमस फार्मूला है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न, बिजली के दौरान घटना घटित होती है, बिजली गिरने की घटना घटित होती है। बिजली का निर्वहन। सही सम्मेलन कीजिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायोड का प्रयोग में लाया जाता है डायोड को दृष्टिकारी के रूप में। चालन का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है IR²। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो यह मैकेनिकल ऊर्जा। चांदी सुचालक है, अधिक सुचालक पदार्थ है चांदी। एक कूलॉम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा तो 6 जूल। कार्य बराबर आवेश विभवांतर गुने आवेश। अगला प्रश्न, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होगा उसकी लंबाई के। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित किया जा सकता है शक्ति के क्षय को न्यूनतम करने के लिए। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है लाइव वायर। AC DC दोनों प्रकार के धाराओं का मापन हेतु प्रयोग करते हैं तब तार अमीटरों का। एक फ्यूज तार की धारा निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने को। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है आवृत्ति। विद्युत परिपथ फ्यूज में तार का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च विद्युत परिपथ से गुजरने के लिए। AC DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है दृष्टिकारी। विद्युत कुंडली हीटर में बनती है नाइक्रोम से। तार का रंग उदासीन होता है, तार का रंग होता है काला। विद्युत उदासीन तार का रंग काला होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यह डायनेमो। ध्यान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार है तो टीन और शीशे की मिश्र धातु का। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अतिचालक लक्षण है अनंत पारगम्यता के। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम है। अगला प्रश्न, लघुपतन के समय करंट का मान बढ़ता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिणस्थ नियम द्वारा। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक के। विभवांतर की माप के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। बिजली के स्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु निक्रोम। किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्तियाँ। वह युक्ति जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है विद्युत मोटर। एक विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण नियम से संबंधित है आवेश संरक्षण सिद्धांत से। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो उसके शक्ति का मान 1/4। यदि स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाए तो स्प्रिंग संकुचित होगी। सौर सेल बनने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन। प्रतिदीप्ति नलिका और नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है अक्रिय गैस। शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के बीच। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो प्राथमिक कहलाती है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार का प्रतिरोध उपयुक्त विशेषता है उच्च प्रतिरोध, पतला और छोटा। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयोग होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनित्र। भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान है 50 हर्ट्ज। धारावाहक तार होता है न्यूट्रल। जब उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ट्यूबलाइट के अंदर मिश्रण होता है मरकरी और आर्गन का। चिमनी से धुआं डैश सिद्धांत से बाहर निकलता है संवहन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा टीन शीशा का सम्मिश्रण। टॉर्च में जिस सेल का प्रयोग होता है शुष्क सेल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात का आयाम है प्रतिरोध। विद्युत स्त्री में प्रयोग होता है नाइक्रोम का तार। ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है प्रतिवर्ती धारा का। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने की युक्ति है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
MCB जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। अगला प्रश्न, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री सिलिकॉन। प्रतिवर्ती धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। जब दो समांतर तारों के बीच एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है या तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। फैराडे का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइसिस से। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। विद्युत सेल में ऊर्जा निहित होती है रासायनिक। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है लोहा की। अगला प्रश्न, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है जल की स्थिति ऊर्जा। प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 16 गुना। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत प्रवाह का वाणिज्य पैमाने पर उत्पादन किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर या तांबा। ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। वैसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तार में, इसलिए कॉपर का उपयोग करते हैं। जिस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है मोटर। ये डायनेमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। जेनर डायोड का प्रयोग होता है वोल्टता स्थिरांक नियंत्रक के रूप में। इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत प्रपथ। स्थिति विज्ञान संबंधित है आंकड़ों का अध्ययन। ट्रांजिस्टर बनाने में जिस मूल पदार्थ का उपयोग होता है अर्धचालक जैसे सिलिकॉन। चलो देखते हैं चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला। लॉरेंज के नियम की व्युत्पत्ति के संरक्षण का उपयोग होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय नहीं है अल्फा किरण। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है CrO2। चुंबकत्व और अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत का कार्य होता है प्लेटिनम द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को संरेखित करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी 2। अगला प्रश्न, सभी चुंबक पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तरी की तरफ। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का। अगला प्रश्न, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जाती है धारा को बढ़ा करके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई है टेस्ला की। चलिए देखते हैं आधुनिक और परमाणु भौतिकी से संबंधित प्रश्नों को। अर्धचालक वे सामग्री है जिसके निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसॉन। सोनार तकनीक का उपयोग होता है इंफ्रारेड किरणों का। रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा किरण। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहते हैं प्रयोग होता है मंदक के रूप में। भारी पानी हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसका फार्मूला होता है D2O। प्लूटोनियम न्यूक्लियाई Pu-94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148। क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग करते हैं रॉकेट में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टरों में से डैश प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया था यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भौतिकी की वह डैश शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगी 4। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है पिंड का ऊर्जा में। NVS-01 एक उपग्रह है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना आधारित है।
पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। कल्पना एक उपग्रह समर्पित है मौसम हेतु। मेघा टॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। आज मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं CNR राव। नाभिकीय विखंडन की खोज की ऑटोहन और स्ट्रॉसमैन ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था परम 8000। भारत में 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया मैक्स प्लांक्स ने। कोबाल्ट 60 जिस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में करते हैं गामा किरण। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीलर। अगला प्रश्न। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नाभिकीय संलयन होने का कारण है प्रोटॉन प्रतिघात। चलिए देखते हैं खगोलीय और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न। अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है वैद्युत चुंबकीय। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। पृथ्वी का G होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति बराबर होगी। वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया अल्बर्ट आइंस्टीन। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। धरती की घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा में पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन की गति है पश्चिम से पूरब। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य क्या है बाहरी तापमान है। वह वैज्ञानिक जिसने टेलीस्कोप की खोज की गैलीलियो। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए। G का मानता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला प्रश्न। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। केपलर के गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के परिक्रमण काल T तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध है T² समानुपाती RQ। ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम द्वारा। ग्रहों की गति के केपलर नियमानुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर G अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान बढ़ता है। यूरोप के जिस सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कोपरनिकस। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई स्थित होता है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसके पलायन वेग से अधिक होगा। अगला प्रश्न। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक शिखर से एक साथ गिराया जाए दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की न्यूटन। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। चलिए विविध यानी मिक्स प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है बोलोमीटर का। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र की विभिन्न सतहों के तपांतर के कारण। ऊर्जा प्रदूषक मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में डैश स्वरूप को स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। चंद्रमा बीच में आती है सूर्य और पृथ्वी के। अगला प्रश्न। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो जल का स्तर नहीं बदलेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा नील आर्मस्ट्रांग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है विकिरण का इंफ्रारेड। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अगला प्रश्न। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया आर्विड कार्लसन को। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है
पायरेक्स कांच का। सर्वाधिक प्रत्यस्थ है स्टील। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है नाइट्रोजन, लगभग 78%। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। मैडम क्यूरी ने 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते, एक भौतिकी और एक रसायन में। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह से वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। सीवी रमन का नोबेल पुरस्कार मिला भौतिक विज्ञान में। हिग्स कण जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसॉन की खोज से संबंधित खबर थी उसे प्रायः संदर्भित किया जाता है देवता कण। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे सीवी रमन। वायुयान कार्य करता है बर्नौली सिद्धांत पर। बर्फ तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अधिक प्रत्यस्थ लचीला है स्टील। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। हुक का नियम कम विरूपण के लिए प्रतिबल बराबर विकृति। ग्लास में पानी का बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाएगी तो आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा आयतन वहीं रहेगा। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में डैश के बराबर होती है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर कमी होती है। अगला प्रश्न, रबड़ स्टील से अधिक लचीला है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव पंजाब एक तालाब में तैर रही है, जबकि लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर घटेगा। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊंच तनाव को झेल सकता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब कम हो जाएगा। जिस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है तांबा। गैलीलियो ने खोज की थी टेलीस्कोप की। अगला प्रश्न, कॉटन जीन का आविष्कार किया था एलिफ विली ने। थर्मल प्लास की खोज की डेवोर ने। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था नेपियर। रडार के आविष्कारक थे डॉक्टर अल्बर्ट टेलर और लियो यंग। डीजल इंजन का निर्माण होता है चित्ररंजन में। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कार किया जेम्स वाट ने। एक्सरे के खोजकर्ता थे रॉन्ट जॉन। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स। भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट। डायनेमो का आविष्कारक फैराडे। शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज खोज राइट ब्रदर्स। ये प्रश्न पहले भी मिल चुका है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई अंतरिक्ष यान संचालन रेड रॉकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी रॉकेट मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। तो इस तरीके से ये लगभग सभी प्रश्न 650 के करीब प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।